तो हे गाइस, मानस वर्मा दिस साइड। भाई हम लोग SBI क्लर्क प्रीलिम्स फुल टेस्ट 9, हाँ 9 लगाया हमने भी। 9 का हम एनालिसिस करेंगे भाई। पेपर अच्छा था भाई 9 वाला। इसका तो हमने बस क्वांट ही दिया है अभी, तो अभी क्वांट का एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में इसका देखते हैं। कल देखेंगे इसका रीजनिंग का पेपर। ठीक है, ओपन करते हैं इसको। ओके, तो रीजनिंग में मुझे आया 27.5। ये बस सॉरी क्वांट्स में, ये बस क्वांट्स का ही स्कोर है, टोटल स्कोर नहीं है। ठीक है, इसमें मैं आपको एवरेज दिखाता हूँ, एवरेज को कितना आ रहा है। इंग्लिश का 9 गया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 27.5 मुझे आया, 19.3 आई एम ये एवरेज गया है। टॉपर को तो 34 गया है भाई। तो ठीक है, हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कहाँ गलती करा हमने। ठीक है, ओके, इसको हम लोग इस साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से पेपर स्टार्ट होता है भाई। ये तो ठीक क्वेश्चन था यार, कुछ ऐसा कुछ टफ तो था नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही था भाई, लेकिन टाइम मेरा थोड़ा ज़्यादा गया है। हम लोग को एनालिसिस ऐसे करना होता है ना, अगर हमने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है तो सबसे पहले उसको देखेंगे, या फिर अभी तो हम एक सीरीज़ में देखते चलते हैं, क्लर्क के पेपर में ऐसा कुछ है नहीं, तो जो नहीं बनाया है या जो गलत करा है वो तो देखेंगे ही। और अगर हम लोग का टाइम ज़्यादा लग रहा है पेपर में, तो देखेंगे हम लोग कहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं पेपर में, ताकि अगली बार हमें वो चीज़ फ़ायदा दे, और हमें पता हो जो कहाँ हम टाइम ले रहे हैं, तो उसको फिर हम लोग उसको फिर सही करें या फिर स्पीड में करें। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा टाइम गया है, बाद में कि 40% आंसर करेक्टली बस। भाई पता नहीं ये सब क्वेश्चन में क्या है यार। ओके, तो ये तो डायरेक्ट DI पे क्वेश्चन था भाई। बीच ब्रांच है हैड द हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ से टोटल ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है भाई, टोटल ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 580 का है, तो यहाँ पे आपको लगा देना है। मुझे थोड़ा बहुत इसमें डाउट हो रहा था कि कुछ और तो नहीं पूछ रहा है, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 24 सेकंड ले लिया, जबकि कोई मतलब था नहीं 24 सेकंड लेने का, स्टार्टिंग के 5-6 सेकंड में मुझे आंसर पता चल गया था। और ये भी डायरेक्ट डाटा से, ये वाला DI बहुत ईजी था यार, डायरेक्ट डाटा उठा के हम लोग को आंसर निकालना था, आंसर देना था, कुछ नहीं था। आप टाइम देख सकते हो, मेरा इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम गया है, 30 सेकंड गया है, एवरेज को 28 सेकंड गया है, और इसमें 32 सेकंड ही गया है मेरा, एवरेज को 54 सेकंड गया है। आपको क्लर्क के पेपर में एक लाइन से चलते रहना है, ऐसा नहीं जो आपको पहले अप्रोक्सीमेशन करना है या फिर कुछ भी DI करना है, ऐसा कुछ नहीं। वो सब हम लोग PO के पेपर में अगर देख सकते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर उसमें भी उतना कोई मतलब नहीं आता नहीं है। लेकिन क्लर्क में तो हम लोग एक लाइन से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन स्पीड में करते जाएंगे। तो ये फिर ये वाला था, इजी था ये, ज़्यादा टफ था नहीं ये सब। 1 का गैप है, 4 का गैप है, 9 का गैप है, फिर 16 का गैप आ जाएगा क्योंकि स्क्वाड है सारा। तो मुझे 16 सेकंड लगा है, एवरेज को 34 सेकंड लगा है, पता नहीं क्यों लग रहा है इतना सेकंड। मुझे इसमें 6 सेकंड लगा है, एवरेज को 29 सेकंड लगा है, पता नहीं क्यों। इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3 इंटू 2.5 है तो इंटू 3 हो जाएगा। तो ऐसा ही निकल जाता है यार इन सब में उतना, अगर आप इन सबको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ये वाला मुझे नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, जबकि मैंने बाद में इसका लॉजिक चेक करा, मतलब ईजी था, लेकिन मुझे लॉजिक नहीं पकड़ में आ रहा था। 3.5, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 10.5, क्योंकि 3.5 का वो मल्टीपल आ रहा था, पहले 3.5 फिर 7 फिर 10.5, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। 3.5 फिर 7 फिर 10.5 फिर 14, यही इसका लॉजिक था। जबकि इसको 35% आंसर करेक्टली बस कर पाए हैं, एवरेज को 54 सेकंड लगा है, मुझे 1.5 मिनट लग गया भाई, बहुत टाइम लग गया इसमें। तो लॉजिक इस पहला बार मैंने ट्राई करा तो नहीं, लॉजिक ही नहीं लगा, फिर दोबारा जब आया तो फिर ट्राई करा अलग अलग लॉजिक लगाने का, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आ रहा था मुझे। बाद में कि ये तो ईजी था यार, कुछ था नहीं इसमें, 9 सेकंड मुझे लगा। ये वाला ये वाला नहीं बनाया था क्या हमने, ये वाला नहीं बनाया था, इसे क्या लॉजिक था। 1 प्लस, ओके, 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 6 प्लस 3 का क्यूब, 33, ओके। एक 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, अच्छा
ओके, ये लॉजिक नहीं लगा था भाई, इसमें तो मैंने बहुत टाइम दिया, एवरेज को 1 मिनट लगा, मुझे ज़्यादा टाइम लगा, स्टिल नहीं बना भाई। और आंसर्ड भी करेक्टली बहुत कम ही लोग कर पाए इसको आंसर। ये वाला भी भाई मैंने टाइम ही स्पेंड नहीं किया, ये वाला बनाना चाहिए था। एलिगेशन का क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों नहीं करा भाई इसको स्पीड में, बस मैंने परसेंटेज वगैरह देखा तो स्किप मारते गया, जो आकर दिखेंगे आकर देख ही नहीं पाया इसको मैं। ये पता नहीं, ये तो अनएक्सपेक्टेड गलत हो गया यार। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ एल प्लस बी का वैल्यू 22 आ जाएगा, और एरिया एल इंटू बी का वैल्यू 120 आ जाएगा। ईजी था यार, पता नहीं कैसे गलत कर दिया भाई मैं, खुद समझ में नहीं आ रहा मेरे। ये डी आई, फिर ये डी आई में कैलकुलेटिव था भाई, टफ तो ये भी नहीं था लेकिन कैलकुलेटिव था, टाइम ले जाने वाला डी आई था यार। इसमें भी देखो 1 मिनट 7 सेकंड लग गया मुझे। इसमें तो 22 सेकंड लगा है, लेकिन इसका मैंने 2 अटैम्प्ट भी नहीं, ये वाला अटैम्प्ट भी नहीं करा, जबकि इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। और इसमें ये आपको द रेशियो ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इन 2017 इज़, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, और कहीं कहीं तो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको। ये वाला फिर अपन ने अटैम्प्ट करा था, ठीक है। इसको फिर अपन ने अटैम्प्ट नहीं करा, ये भी टाइम ले जा रहा था, ऑलरेडी मैंने 24 सेकंड दे दिया था तो छोड़ दिया भाई, हटाओ, देखेंगे इसको। फिर देखा ही नहीं इसको लास्ट में। एंट्री फ़ी ऑफ मूवीज़ वाले, ठीक है, ये तो कुछ खास था नहीं। RS1 को 100x मान लेते हैं तो फिर ये पहले रिड्यूस होता है 25%, मतलब 75x, और सेल इंक्रीज होता है तो सेल 6/5 आ जाएगा, तो 90x आ जाएगा यहाँ पे 100x था, 10% का स्लम्प आ जाएगा बिजनेस में। ये तो फिर ईजी ही था, ये तो कोई हट ऑफ था नहीं। A train 145 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर, हाँ सही है, लेकिन इसको भी बहुत कम लोगों ने सही आंसर करा है। ठीक है, अब तो अप्रोक्सीमेशन भाई, स्पीड मेरी इसमें अल्ट्रा लेवल रहती है 15 सेकेंड 12 सेकेंड, आधा टाइम जा रहा है इसमें, पता नहीं यार। अच्छा, इसमें मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि ये क्लोज आंसर दिया हुआ था, तो ये चेक करने में मेरा टाइम गया था थोड़ा, बाद बाकी तो सही है। ओके ओके, इसमें टाइम गया था क्योंकि मुझे लग रहा था इन चारों में से आंसर होगा, नन ऑफ द जल्दी आता नहीं आंसर में, लेकिन जब ये चारों डिजिट इतना बड़ा बड़ा था तो पता चल गया जो भाई नन ऑफ दिस ही आएगा, इस वजह से टाइम लग गया था। ओके सही है, ठीक ही है, कम ही टाइम लग रहा है, ठीक है ठीक है। हाँ, ये वाला मैंने छोड़ा था भाई, ये वाला 39 है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? ओके, 1 साल का 39 तो निकल ही गया यार, 3 साल का 117 निकल जाता। ओ यार, इजी था भाई, ये भी इजी था भाई, परसेंटेज ऑफ कुसुम का बताना था, ये भी सही था भाई। दिया हुआ प्राइस आपको निकालना है, टीवी और रेफ्रिजरेटर दिया हुआ प्राइस, रेफ्रिजरेटर का प्राइस दिया हुआ इतना ज़्यादा है टीवी से, तो 2x का वैल्यू 50,000 आ जाता, तो x का वैल्यू 25,000, और प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर अब इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ ही है, तो 2 से तो आ ही रहा था और 1 से भी आ रहा था, तो दोनों सेंसर आ रहा था। ये वाला में if simple interest rate increased by 2%, it would fetch Rs 200 more time equal to 2 years। क्या निकालना था इसमें? फाइंड द प्रिंसिपल, इसमें गलती करा हुआ हमने। एक सेकेंड, इसको अपन इधर लेते हैं। simple rate is increased by 2%, it would fetch Rs 200 more time, ठीक है। अरे यार, क्या यार भाई, क्या क्वेश्चन गलत कर रहा भाई, ये तो देख के मारना चाहिए था भाई। तो ठीक है, अब रीजनिंग हम लोग कल अटेम्प्ट करेंगे, फिर देखेंगे सब पेपर कैसा है। क्लर्क में तो क्या ही खास रीजनिंग आएगा भाई, ठीक है कल देखेंगे इसको, आज नहीं देखता है। तो ठीक है, तो यही था एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, ये रहा स्कोर। तो ठीक है, अगर आप लोग को पसंद आया हो भाई वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।